जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं, दरअसल वह चंवर वंश के वीर क्षत्रिय थे। आज जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। तुर्क आक्रांतों के काल में इस राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चंवरसेन थे। इस क्षत्रिय वंश के राज परिवार का वैवाहिक संबंध बाप्पा रावल वंश के साथ था। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको अपने मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। वर्तमान हिंदू समाज में जिनको चमार कहा जाता है, उनका किसी भी रूप में प्राचीन भारत के साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो ये शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति ही थी। ऋग्वेद के दूसरे अध्याय में बुनाई तकनीक का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन उन बुनकरों को तुतुवाया नाम प्राप्त था, चमार नहीं। मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध व हेय समझते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों ने इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार मुस्लिम आक्रांताओं के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत शिरोमणि रैदास ने की थी, जिनको सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक चर्म कर्म में नियोजित करते हुए चमार शब्द से संबोधित किया और अपमानित किया था। चमार शब्द का प्रचलन वहीं से आरंभ हुआ। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के मुताबिक संत रैदास ने सार्वजनिक मंच पर शास्त्रार्थ कर मुल्ला सदना फकीर को परास्त किया। परास्त होने के बाद मुल्ला सदना फकीर सनातन धर्म के प्रति नतमस्तक होकर हिंदू बन गया। इससे सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया और उसने संत रैदास को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके प्रत्युत्तर में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा था। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है। बादशाह सिकंदर लोदी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रिय को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत है। समस्या हिंदू समाज के अंदर है, जिन्हें अंग्रेजों और वामपंथियों के लिखे पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने खुद ही अपना स्वाभिमान कुचल लिया और अपने ही भाइयों को अछूत बना डाला। आज भी पढ़े लिखे और उच्च वर्ण के हिंदू जातिवादी बने हुए हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यदि वह बचे हुए हैं तो अपने ऐसे ही भाइयों के कारण जिन्होंने नीच कर्म करना तो स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाया। जो इस्लामी आक्रांतों से डर गए वह मुसलमान बन गए और जिन्होंने उसका प्रतिरोध किया या तो वो मारा गया या फिर निम्न कर्म को बाध्य किया गया। जो उच्च वर्गीय हिंदू आज हैं, उनमें से अधिकांश ने मुस्लिम बादशाहों के साथ समझौता किया, उनके मनसब बने, जागीरदार बने और अपनी प्रजा की धर्मांतरण से रक्षा की। प्रोफेसर शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड टाइव्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। अब तो भरोसा कीजिए, क्योंकि आपको तो उसी पर भरोसा होता है जिसका प्रमाण पत्र यूरोप और अमेरिका देता है।